बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए आज बीफ निहारी बनाई जाए। तो निहारी बनाएंगे हम, और वो भी घर के मसालों से। होममेड निहारी मसाला भी बनाएंगे और बहुत ही सिंपल वे में बनाएंगे जो हर कोई बना सके और ईद इंजॉय कर सके। तो गोश्त को कन्वर्ट करें, निहारी बनाएं। बहुत ही अमेजिंग निहारी बनेगी और मेहमान जो ईद पे आपके घर आए होंगे और रेसिपी पूछेंगे आपसे कि बताएं कैसे बनाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो निहारी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार कर लेंगे, होममेड निहारी मसाला। इस मसाले को बनाने से आपकी निहारी में बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले हम कुछ मसाले लेते हैं। तो सबसे पहले 4 पीस हम ले लेंगे पिपली के। ये पिपली मेन इंग्रेडिएंट है निहारी मसाले का। एक बड़ी इलायची लेंगे, 2 से 3 बादियान के फूल ले लेंगे, एक जावित्री का छोटा सा टुकड़ा लेंगे। जावित्री का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए इसको छोटे टुकड़े में ही लेंगे हम। 7 से 8 लौंग ले लेंगे, 3 से 4 छोटी इलायची लेंगे, और 1 टीस्पून ज़ीरे का ले लेंगे। अब इन तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट करके ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। मसाले को रख देंगे साइड पे और निहारी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कुकर लेंगे और उसमें 150 ग्राम घी डालेंगे। यहाँ पे निहारी में घी ही डलता है, ऑयल नहीं डलता। ऑयल भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल का वो फ्लेवर नहीं आता निहारी में जो घी से आता है। तो घी हमारा गर्म हो जाए तो हम एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त हमने यहाँ पे बोन का लिया है, हड्डी के साथ, नली के साथ, और मतलब मिक्स गोश्त लिया है। तो 2 किलो बोन का गोश्त है, वो शामिल कर देंगे। बोन के गोश्त की निहारी बहुत ही मज़े की बनती है, तो आप कोशिश करें बोन का गोश्त लें। हड्डी भी लें साथ और नली भी साथ लें। गोश्त को हम प्याज के साथ 1-2 मिनट तक कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हमने भूनना नहीं है ज़्यादा, बस हमने हल्का सा कलर चेंज करना है गोश्त का। ये देखिए गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अब हम नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। मिर्चों को अच्छे से गोश्त के साथ भून लेंगे। चार से 5 टेबलस्पून पानी के शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिर्चों को 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ईद पे तकरीबन हर घर में निहारी बनती है, हर कोई बनाता है, लेकिन कुछ लोग लॉन्ग प्रोसीजर की वजह से निहारी नहीं बनाते। आज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में निहारी बनाने का तरीका बताऊंगी, जो बहुत जल्दी बन जाएगा और जायके में किसी तरीके से भी बाज़ार वाली निहारी से कम नहीं होगा। आप इसको अपने घर पे ट्राई करें, बिल्कुल बाज़ार वाली निहारी का टेस्ट आएगा। अब इस स्टेज पे हम तरी अलहदा कर लेंगे। ये देखिए, तरी कह लें आप इसको या रोगन कह लें।
इसको अलहदा करके साइड पे रख देंगे। तो अब हम वो मसाले डालेंगे जो निहारी के जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बहुत टेस्टी बनती हैं इन मसालों से निहारी, और ये बेसिक मसाले हैं, निहारी में लाजमी डलते हैं ये मसाले। तो सौंफ लेंगे हम और ग्राइंडर में डाल के उसको हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। ज़ीरा लेंगे, ज़ीरे को भी हम ग्राइंडर में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। तो तीसरा मसाला हमारा है सौंठ, जिसे हम ड्राई जिंजर भी कहते हैं। तो ये 3 मसाले बहुत अहम हैं निहारी के लिए। तो सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून ही ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और 1/2 टेबलस्पून जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ डालेंगे। साथ ही हम 2 लीटर पानी शामिल कर देंगे। जब पानी में बॉईल आ जाए तो हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 20 से 25 मिनट पकने देंगे। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम 1 टेबलस्पून मैदे का लेंगे, 1 टेबलस्पून बेसन का लेंगे और 2 टेबलस्पून आटे का लेंगे। और इसको लो फ्लेम पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस टाइम आटे में से बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। तो आटे को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब हम 1 से 2 चुटकी फूड कलर का शामिल करेंगे आटे में। आटे को बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से आटे की मिक्सिंग हो जाए। आटे का जो हमने मिक्सचर बनाना है वो पतला बनाना है, तो हमने इसमें 1/2 लीटर पानी का शामिल किया है और बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंड बीटर से हम बीट करके पतली सी स्लैरी बना लेंगे। अगर हम कम पानी में इसको घोलेंगे तो जब हम निहारी में इसको डालेंगे तो आटे की गुठलियाँ बन जाएंगी। तो 25 मिनट हो गए हैं। अब हम कुकर को खोलते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है, चलें चेक करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे रेशेदार गोश्त हमारा गल गया। अब हम थोड़ा थोड़ा करके आटा शामिल करेंगे, एकदम से नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ चम्मच मुसलसल चलाते रहें। तो आप इसी तरीके से निहारी बनाएं, आप यकीन करें बहुत ही जल्दी बनेगी और खाने में इंतहाई टेस्टी है, बहुत मज़े की बनेगी, सुपर डिलीशियस निहारी बन के तैयार होगी। इस स्टेज पे मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने 1/2 टीस्पून नमक का मज़ीद शामिल किया है। अब हम वो मसाला शामिल करेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा था। ये होममेड निहारी मसाला निहारी की जान है। इस मसाले को डालने से निहारी का मज़ा दुबाला हो जाता है। ये मसाला डालने से अक्सर निहारी में गुठलियाँ बन जाती हैं, तो अगर आप या तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, नहीं तो आप मसाले को थोड़े से पानी में डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके फिर निहारी में ऐड करें। अब कवर करेंगे और दम वाली फ्लेम पे निहारी को पकने देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं, चलिए देखते हैं। माशाल्लाह ये देखिए निहारी हमारी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है निहारी का।
तो चलिए निहारी को डिश आउट करते हैं। तो आप इस ईद पे निहारी को ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें। इतने मज़े की निहारी बनेगी कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। अब हम तरी डालेंगे ऊपर। जिंजर से गार्निश करेंगे, जूलियन कट जिंजर है उससे गार्निश करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। आपके मेहमान तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे, इतने मज़े की निहारी बनेगी। तो आप मेरे कहने पे से अपने घर पे ज़रूर एक बार बनाएं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।